हाय दोस्तों। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो कितनी मतलब मैं जो बताता हूँ अगर वो आप फॉलो करते हो तो कितना टाइम्स प्रॉफिट मिला है वो एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जो भी अभी तक मैंने बताया है आपको मंथली टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसको चलो एनालिसिस करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने 8 जुलाई को, शायद 8 जुलाई को मैंने वीडियो, 13 जुलाई को, सॉरी 13 जुलाई को आप जाके वीडियो देख लेना। जो भी बनाया था मैंने उस पर कितना रिटर्न मिला है, चलो उसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा उसी में मॉडिफिकेशन भी आपको समझाता हूँ ताकि आपके लिए और इजी बन जाए प्रॉफिट करना। ठीक है, ओके। सो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, यस। तो पहला मैंने बताया था उसमें कि आपको जो भी रेड कैंडल दिखता है, रेड कैंडल के बारे में बताया था। ठीक है, और ग्रीन भी बताया था बट रेड मैंने ज़्यादा बताया था। तो आपको जो भी रेड कैंडल दिखता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ना, ठीक है, जो भी रेड कैंडल दिखता है इसके ओपनिंग को मार्क कर लेना है। यही बताया था मैंने, यस। एक ओपनिंग को मार्क कर लेना है। अब उसके बाद मैंने बताया था ओपनिंग से क्या करना है, 10 पॉइंट नीचे। ठीक है, कितना, 10 पॉइंट नीचे। समझो आपको बहुत यूज़फुल होगा प्रॉफिट करने में। 10 पॉइंट नीचे ये रहा। ठीक है, इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, और इसको हमें रेड कर देना था और नीचे को ग्रीन कर देना था। ठीक है, और इसको हटा देना था। ओके, तो अब उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी, जैसे बता इस पे रहा हूँ, तो नेक्स्ट मंथ पे ये काम करेगा। तो नेक्स्ट मंथ पे जब नीचे से प्रीमियम, मतलब ये बैंक निफ्टी का चार्ट नीचे से इसके ऊपर, ये ग्रीन वाले के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोज दे दे, तो यू हैव टू एंटर, राइट। और टारगेट हमारा रहेगा, ठीक है, 2-3 दिन तक, 2 दिन तक मिनिमम, मैक्सिमम 3 दिन तक। ठीक है, आप होल्ड कर सकते हो और देखो यहाँ तक टारगेट आप ले सकते हो मिनिमम। ठीक है, और भी ऊपर जाता है तो कहीं भी जाए, ये कंसेप्ट बताया था। ठीक है, ये होगी पहली बाइंग। दूसरी बाइंग मैंने ये बताई थी कि सेम इसी से नीचे 250 पॉइंट नीचे हमारा एक सपोर्ट बनता है जहाँ से हम बाय करेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा वो करता हूँ तो और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। 250 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट बनता है। ये देखो, ये वैसे तो देखो सिंपल सी बात है, एक सपोर्ट है तो यहाँ पे इस वाले कैंडल पे तो मैं बाय नहीं कर सकता इसको यहीं पे, बिकॉज ये क्लोज होने के बाद ही तो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ। तो यहाँ तो नहीं बात है, इन द फ्यूचर अगर यहाँ आता है तो एक सपोर्ट का काम करेगा। ओके, नोटेड। ठीक है, सेकंड जो बात किया, थर्ड जो बात किया था मैंने, वो इसी में 1 डे के टाइम फ्रेम पे, मतलब इसी में 1 डे के टाइम फ्रेम पे बात किया था। 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ क्या मैंने बात किया था। पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही समझा देता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये समझाया था जैसे कि जो भी लास्ट महीने का, मंथ का लास्ट डेट है, ठीक है, जैसे हमारा जुलाई, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, 29 जुलाई, 29, यही 31 जुलाई, उसके बाद ये 1 तारीख आ गया। हाँ, तो ये रहा। तो इसके क्लोजिंग से, क्या बोला मैंने, क्लोजिंग से 80 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट बनता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं? यस, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं? चलिए सब एनालिसिस करते हैं एक एक करके। ओके, ये 3 ही चीज़ मैंने बताया था बाइंग के लिए। ओके, सेलिंग पुट खरीदने के लिए भी बताऊँगा जब बाइंग के लिए बताया तो।
तो उसको पहले देखते हैं कितना हमारा सही होता है। तो पहला देखो 200-250 पॉइंट वाला तो अभी तक मिला नहीं, और ना उसको हम कैप्चर कर पाए। ज़्यादातर ये मिला है हमें, तो यही कैप्चर कर पाए, जो कैप्चर किया है वो हम बताते हैं। तो पहला हमने जो मार्क कर दिया है इसको, ये रेड कैंडल है। तो इसको हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड वी एनालाइज ऑफ द प्रीमियम, राइट। नहीं है क्या? ये शायद, यस, ओके। तो 1 तारीख की बात है, फिर ये देखो, ये 1 तारीख है, ठीक है। ये इसको देख के मैंने वो खींचा था, तो ये 1 तारीख को ये देखो कैंडल यहाँ पे आया है, एंड आई बाय हियर कॉल ऑप्शन, राइट। सो यहाँ से जो हमारा प्रीमियम मूव किया है वो कितना किया है ये देखना है। प्रीमियम मूव किया है ऑलमोस्ट 100 और 100 पॉइंट, ठीक है, 100 पॉइंट। ये नीचे से लोगे ना इस पे, ठीक है। तो 108 पॉइंट, यानी 100 इसे मानते हैं, 100 पॉइंट। देखो मज़ेदार कहानी है ये, आपको जो सीखने को मिलेगा ना, बहुत यूनिक है ये, ओके। लेट्स माई गिव यू सम एग्जाम्पल। हम यहीं पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे मैं एक पुट का प्रीमियम लेता हूँ, कॉल का, सॉरी। ये कहाँ पे है जो बाइंग हमारा, ये है ऑलमोस्ट 24,680, 24,600 से 24,650 का हम कॉल ले लेते हैं, ओके, यस। ये ले लिया हमने कॉल। अब हमारी बाइंग कहाँ है? 1 जुलाई को है, 1 जुलाई यही है, 1 अगस्त है ना, यस। तो 1 अगस्त हमारा ये है, और हमने यहाँ पे बाय किया है। देखते हैं रिज़ल्ट आपको कितना, ये तो मिनिमम मैंने बताया है, तो देखो आप रिज़ल्ट कितना। तो यस, ये हमारा है ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का टारगेट मिला है। अब उसमें 100 पॉइंट का मूव मिला है और इसमें 60 पॉइंट का। इसी को बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्राइस और जो एक्सपायरी में थीटा डी के, टाइम डी के, उसी को लेकर मैं यहाँ कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, हर 100 पॉइंट पे आप 40 पॉइंट माइनस करके टारगेट ले सकते हो कि ये मेरा टारगेट होगा, ओके। टारगेट निकालना आ गया, 100 पॉइंट पे 40 पॉइंट माइनस कर देना है आपको, यानी हमें 60 पॉइंट ही आपको लेना है। बिकॉज वॉलेटिलिटी लेके और कहते हैं जो थीटा डी का, टाइम डी की, सब माइनस करते हुए आपको 60 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा, ठीक। तो आपने 60 पॉइंट का यहाँ पे कैप्चर किया। तो 60 पॉइंट क्या आपको कम लगता है ब्रो? मैं ये पूछना चाहता हूँ, टेल मी 60 पॉइंट कम लगता है? नहीं। तो 60 पॉइंट कम नहीं लगता। अब एक मज़ेदार कहानी और बताता हूँ आपको, ठीक है। तो 60 पॉइंट पहले ही हमें मिल गया। दूसरा ये बताना चाहता हूँ, जो ये मैंने प्राइस ड्रॉ किया है, ये लाइन, जब ये बैंक निफ्टी देखना है, जब इसके ऊपर फिर से जाएगा, जो यहाँ से मूव करेगा अगेन बहुत तगड़ा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, जब इसके ऊपर से जाएगा अगेन मूव करेगा बहुत तगड़ा। बिकॉज रीज़न मैं दिखाता हूँ। अब इसको मंथली टाइम फ्रेम पे करना पड़ेगा ना मुझे, तभी तो दिखा पाऊँगा। मंथली पे करता हूँ, नहीं तो 1 डे टाइम फ्रेम पे ही करता हूँ। बिकॉज कि ये यहाँ से बाय हुआ, नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जब क्रॉस करेगा, एंड दिस इज बूम, ठीक है। क्रॉस करते ही बूम कब होगा? जब ये अपने क्लोजिंग प्राइस की या ओपनिंग प्राइस के ऊपर चला जाएगा, देखना तब बूम हो जाएगा। यानी मैं बता क्या रहा हूँ, नीचे से अब आपको कब बाय करते हो? सेफ बाय। नीचे से जब 24,600 मतलब 90 को ब्रेक करता है, तब आप बाय कर सकते हो। और बूम कब होगा? जब ये प्रीमियम अगेन एवरेज कर सकते हो 700 को जब ब्रेक करेगा, तो आप बूम कर सकते हो यहाँ तक, 24,800 900 तक बूम कर सकता है ये, तब होल्ड कर सकते हो 2 दिन तक, 3 दिन तक, ओके। ये कंसेप्ट हो गया ख़त्म। पहले अगर छोड़ो, अगर छोटा सा कंसेप्ट आप लेके चलते तो आपको 60 पॉइंट मिल गया, दुनियादारी जाए भाड़ में। अब आते हैं मंथली टाइम फ्रेम, ओके।
अब मंथली पे समझाता हूँ। अब मैं उसको हटा दूँ ना 60 पॉइंट को, यस, इस 80 पॉइंट को हटा देता हूँ 100 पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा, अब मतलब ये देखो तीन ही कंसेप्ट मैंने बताया था अपने उसमें, ठीक है। अब एक बात बताओ कि जब ये 250 पॉइंट इस ओपनिंग से 10 पॉइंट नीचे वाले से 250 पॉइंट आके सपोर्ट बना रहा है, तो क्या यहाँ से 250 पॉइंट रेजिस्टेंस नहीं बनाएगा? नहीं समझे ना, समझाता हूँ। अब आपको क्या करना है, पुट के लिए जो आपने देखना है वो क्या करना था, मैं तो इसको हटा ही देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तो इसके क्लोजिंग पे आपको लाइन खींच देना है। अब इस क्लोजिंग से 10 पॉइंट ऊपर, जैसा कि पिछले वाले में दिखाया था मैंने, ये देखो 10 पॉइंट ऊपर, ठीक है, एक लाइन और ड्रॉ कर देना है, यानी एंट्री लाइन कौन होगा, ये वाला होगा, ओके ओके। एंट्री लाइन पुट में ये होगा, उधर क्या, उधर डाउन, इधर नीचे खींचा है, और इधर नीचे खींचा है, उधर ऊपर, ठीक है, ऊपर खींचा है। यानी ऊपर से जब अब इसको ये जो कैंडल है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर जाके जब इसको क्लोज कर देगा, इसके ऊपर रेड कैंडल जब क्लोज करेगा, तब तक हम पुट बाय करेंगे 20 पॉइंट 10 पॉइंट का एसएल लेके। और उसके बाद मूव आप देख सकते हो कितना बेहतर मूव मिला है। तो पहले इस मूव को कैप्चर करवा लेता हूँ, उसके बाद आपको बात करता हूँ, ठीक है। पहले आपने मूव कैप्चर किया, आपने पुट लिया, यहाँ पे दिखा देता हूँ, सीधे क्लोज कर ही दिया ना, सिंपल सी बात है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। दिखा दूंगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, चलो दिखाई देता हूँ फिलहाल के लिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। ये देखो ओपनिंग हुआ है, इसके ऊपर गया है, एंड देन इट इज, समझ रहे हो गया ना क्लोज। तो ये क्लोज हो गया, तो आपने यहाँ पे बाय किया एक छोटा सा एसएल लेके, यहाँ पे सोचो छोटा सा एसएल और टारगेट बहुत बड़ा है, तो आपने एसएल लेके छोटा सा यहाँ से एंट्री लिया आपने पुट साइड। तो एंट्री कहाँ हो रही है, 24,770 ना, तो 24,770 पे हमने पुट एक बाय किया, 24,750 हो गया, यही हो गया ना पुट, इसको ही हमने बाय किया। ओके, लेट्स वेयर आई टेक एन एंट्री। ये है हमारी एंट्री 10:35 मिनट पर हमारी एंट्री हुई है, 10:35 की क्लोजिंग पे, 10:35 की क्लोजिंग ये रहा, यस। देखो मज़ेदार है ना, यहाँ पे एंट्री हुआ 132 रुपये के आसपास। एंड व्हाट इज द रिजल्ट, टेल मी व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट इज 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, ठीक है। एंड होल्ड डाउन, होल्ड, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बड़ा टारगेट, ठीक है। ये है 126 पॉइंट, 142 पॉइंट का मूव अभी मिल चुका है, बट ये अभी और भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये देखो टारगेट आपको ये कहाँ से मिला, वहीं से मिला ना। तो ये तो कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब 1 मंथ वाला भी दोनों जगह से, ठीक है, कि कॉल ले सकता हूँ तो पुट भी ले सकता हूँ, और वो हुआ, ठीक है। यानी मिनिमम आप यहाँ तक तो होल्ड कर ही सकते थे, यहाँ तक अगर नहीं किया तो यहाँ तक तो कर सकते, यानी 70 से 80 पॉइंट आपको मिला। कैसे, या पॉइंट भी समझाता हूँ, बिकॉज यहाँ से हमारा करेक्शन जो हुआ है, तो ये लगभग 180 पॉइंट का हुआ। तो 100 पॉइंट पे आप एक टारगेट हम कैसे लेते हैं, 100 पॉइंट पे हम कितना टारगेट ले रहे हैं, 100 पॉइंट पे ले रहे हैं 60, ओके। लेट सपोज 60 पॉइंट हम यहाँ पे 200 हो गया, तो 200 पे हम कितना लेंगे, 6 दूनी 12, 120 पॉइंट का टारगेट तो मिनिमम हमारा हो गया ना। और 140 गया है, 120 अगर देखें तो ये रहा हमारा 120, ओके। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, यस। तो ये हमारा एक टारगेट, देखो डिसाइड पहले ही हमारा टारगेट कितना होगा, कितना जा सकता है, ओके।
अब ये बात है, अब जैसे कि मुझे पता है कि यहाँ से ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये तो रेड के लिए, बट वो जो 100 पॉइंट 80 पॉइंट नीचे, यहाँ से 80 पॉइंट नीचे, यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। यस जाएगा, मैं भी बोल रहा हूँ जाएगा, ठीक है। पहला तो इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए 24,600 पे क्लोज होना चाहिए ग्रीन कैंडल में, तब ऊपर जाएगा। दूसरा नंबर मेरा जब 180 पॉइंट जब यहाँ से नीचे खींचा था उसको ब्रेक करेगा, क्लोज करेगा, तब हमारी एंट्री होगी कॉल की साइड। ओके, बट अब वो तो एक अलग फंडामेंटल फंडा है, ठीक है, बुलिशनेस का के लिए, सिग्नल के लिए। अब देखो ये टेक्निकल बड़े टाइम फ्रेम में बताओ। अब यहाँ वहाँ से जब 50 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट हो सकता है, तो यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर एक रेजिस्टेंस हो सकता है ना, 200-250 पॉइंट ऊपर। ये देखो, तो ये 250 जो पॉइंट है ना, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तुम देखना मंथ में जब आएगा ये प्रीमियम ना, तो तुम देखना ये कैसे रेजिस्टेंस का काम करेगा। आई प्रॉमिस यू कि यहाँ से इतना करेक्शन होगा कि एटलीस्ट आपको 70 से 80 पॉइंट का टारगेट ईजिली तरीके से मिलेगा, ठीक है। मे भी यहाँ से हो सकता है 20-30 पॉइंट ऊपर और चला जाएगा, बट ओवरऑल ये नीचे गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है, 900 तक। ओके, तो ये बात आप दिमाग में बसा लो कि जो बोल रहा हूँ वो हो रहा है। अब मैंने आपको प्रूफ दिखाया है, कोई इलॉजिकल बातें नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने क्या बोल दिया है। ये मेरे पिछले 13 तारीख को जाकर वीडियो देख लेना, मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने किस तरीके से निफ्टी को एनालिसिस किया था और किस तरीके से टारगेट मिला है, मिलेगा, उसका एनालिसिस मैंने किया था, ठीक है। ओके, ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए आप, ठीक है। तो आपने ये सारा कंसेप्ट आपने समझ लिया। अब जैसे यहाँ पे सपोज करो कि जो ये वाला ग्रीन बोला है आपने कि यहाँ से ऊपर जाएगा, इसको ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट मिलेगा। ओके, तो टारगेट अब कहाँ तक हम रोक सकते हैं? मान लो मिल गया तो हम एग्ज़िट कहाँ लेंगे, पता कुछ है? यस ब्रो, जब वहाँ से उस वाले क्लोजिंग से उस वाले क्लोजिंग से 80 पॉइंट नीचे बाइंग हो सकता है, तो यहाँ से इस क्लोजिंग से 80 पॉइंट ऊपर मतलब वो क्या नाम है, टारगेट क्यों नहीं हो सकता? मिनिमम, ये देखो मिनिमम यहाँ तक तो टारगेट है ही, कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता यहाँ तक जाने के लिए निफ्टी। अगर इसको ब्रेक किया तो, या यहाँ क्लोज भी कर दिया तो गलती से, और इस चीज़ का मैं चैलेंज लेता हूँ, ठीक है। बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए कि बहुत घटिया न्यूज़, तो उसका कुछ कह नहीं सकता, बट मैं चैलेंज लेता हूँ कि अगर यहाँ क्लोज किया तो यहाँ जाने से इसका बाप ही नहीं रोक सकता। ये तो मिनिमम टारगेट है, मैक्सिमम तो यहाँ तक आप ले ही सकते हो, इसके ऊपर तो ये पता नहीं कितना जाएगा 2-3 दिन में, बट आप मिनिमम 1 डे के अंदर अंदर आप 80 पॉइंट का टारगेट ले सकते हो, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसको कोई नहीं रोक सकता। तो आप समझ गए ना, सारा लॉजिक समझ गए आप कि मैं क्या समझाता हूँ, कि मैंने क्या समझाता हूँ, क्या समझाया है ना। ओके, तो ये तो 1 अगस्त को था ना, तो यहाँ से मैंने बता भी दिया था कि इसकी क्लोजिंग से आप 80 पॉइंट नीचे हमारा सपोर्ट क्रिएट होता है, और वहाँ से हमने 60 पॉइंट कैप्चर किया भी है। और मैंने बताया है वो 60 पॉइंट को जब नीचे तो देखो ब्रेक करेगा तो मैं ज़्यादा कंडीशन में नहीं लूँ, आप पुट भी ले सकते हो, बट ऊपर की साइड जब ब्रेक करेगा ना, संभावना ज़्यादा बनता है कि ऊपर ले जाए और इसको भी ब्रेक करे और हमारा टारगेट अचीव हो, ऊपर की साइड ज़्यादा संभव, ठीक है। बुलिशनेस दिखेगा और वहाँ पे टारगेट आपको अचीव होते हुए दिखेगा, और तब ये रेजिस्टेंस बनेगा। ओके, एंड सेम थिंग्स। और जैसे बोल रहे हो यहाँ पे 80 पॉइंट ब्रेक करेगा ऊपर की साइड, तो आप कहाँ तक जाएगा? देखो मिनिमम टारगेट ये वाला होगा उस टाइम। अगर मान लो 600 से अगर ब्रेक करता है तो 800-200 पॉइंट तक जाएगा, छूटते ही आगे जाएगा वो बात की बात है, बट मिनिमम में तो ना जाएगा। सेम ऐसे ही ये 80 को ब्रेक करता है तो कहाँ तक जा सकता है?
ऊपर बहुत जा सकता है। देखो ऊपर नीचे जाने का बहुत कम सोचा करो, बिकॉज एट द एंड मार्केट को ऊपर ही जाना है, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमिक्स को ग्रो ही करना है, सो दैट कि आप नेगेटिव व्यू रखो, बस शॉर्ट टाइम के लिए रखो, ओके। जैसे ये क्यों रखा मैंने, अगर यहाँ पे बताया ये क्यों। अभी ये फर्स्ट कैंडल बना है, सेकंड कैंडल हो सकता है और नेगेटिव दिखाया, यानी अभी भी मैं पुट के लिए हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं पुट के लिए हूँ। तो अभी कम से कम इतना मतलब करेक्शन आ सकता है, बट यही 3 कैंडल बन जाएगा ना, मतलब कुछ अच्छा खासा, तो उसके बाद मैं पुट की साइड नहीं सोचूंगा, ज़्यादातर कॉल की साइड सोचूंगा। ब्रो मैं बिल्कुल राइट और बिल्कुल सही सोच रखता हूँ मार्केट में, ठीक है। और देख लेना, नहीं आपको विश्वास होता ना तो एट द एंड ऊपर जाएगा। अब तो आप ही सोचो, मंथली टाइम फ्रेम पे उठा बहुत है बट गिरा क्या है, 3 ही 4 कैंडल, उसके बाद देखो लगातार, ठीक है, उसके बाद लगातार। तो सोचो ना आप, ये पहला कैंडल बना है इसलिए मुझे पता है कि पुट तो गिरेगा ही, नेगेटिव होगा, मंथली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव दिखा दिया, शो कर दिया, तो ये इसको भी ब्रेक कर रहा है, तो ये अच्छा खासा यहाँ तक गिर सकता है, अभी तक यहाँ भी गिर सकता है, ठीक है। तो कोई उसमें दिक्कत नहीं, गिरना तो इसका स्वभाव है और उठना सबसे ज़्यादा स्वभाव है, ठीक है। किसी भी आप देखते हो कि एवरी टाइम हमेशा पैसा बढ़ता है, आपकी सैलरी बढ़ती है, घटती है ऐसा नहीं कि नहीं घटती, बहुत कम चांसेस होते हैं घटना, बट बढ़ना 100% चांसेस होता है, ओके। तो मैं वीडियो करता हूँ स्टॉप। आपने देख लिया मेरा कितना बेहतर तरीके से काम कर रहा है, तो प्लीज़ इसको फॉलो करो आप यार, अपनी लाइफ में कुछ कमाओ, और कमाओ तो प्लीज़ आकर कमेंट करो कि भाई मैंने आपसे सीखा है, आपने इतना अच्छा व्यू दिया है, आज तक मैं ऐसे कभी सोचता भी नहीं था। और मैं आज बता दूं आपको, जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, जिस प्रोफाइल पे इस टाइम हूँ, तभी शायद ऐसा बता पा रहा हूँ। अगर शायद मैं अगर मेरे भी सब्सक्राइबर अच्छे खासे होते, एक वीडियो डालने से अगर मेरे को लाख रुपए कमाई हो जाता ना, तो शायद मुझे लगता है कि फालतू वीडियो बना के मैं भी पैसा कमाता, उल्टा सीधा इंडिकेटर के उस पर बहुत सारी चीज़ों पर, है ना। पर मैं फैक्ट बनाता हूँ, और मैं आपको हमेशा सजेशन करता हूँ, प्लीज़ बिगिनर हो, ट्रेड करो जीरो ब्रोकरेज में। जीरो ब्रोकरेज सबसे बेटर है। मैंने जो एनालिसिस किया है वो है फ्लैट ट्रेड, ठीक है। स्टॉक एक्स कार्ड, जिसमें 600 रुपये का 1 साल का ब्रोकरेज फ्री है। HDFC स्काई है, जिसमें 600-700 का है और 500 का प्लान, और 1 साल के लिए ब्रोकरेज फ्री है। तो आप ऐसे को यूज़ करो, एक बार पैसा दो। अगर 20 रुपये देने का ही मन है ना, तो 5 पैसा को लो, जिसमें कि 15 रुपये ब्रोकरेज करता है ना। तो मतलब सोचो, अपने ब्रोकरेज को जितना हो सके मिनिमाइज़ करो ब्रो। अगर मिनिमाइज़ करते हो, आप पैसे बचा सकते हो। अभी मैंने मनी सुक में अकाउंट ओपन किया, उन्होंने बोला कि एल्गो ट्रेडिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, बट मैंने जब अंदर जाके देखा तो एल्गो टेस्ट नाम का वेबसाइट है, जिस पे ऑलरेडी उन्होंने बोला फ्री है, 300 रुपये महीना जाएगा। 300 रुपये महीना तो वैसे भी ले रहा है एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो टेस्ट 300 रुपये महीने ले ही रहा है, उसमें क्या। और ये बोल रहे हैं ब्रोकरेज इसमें लगेगा 20 रुपये, ठीक है। और जबकि ब्रोकर यही चीज़ एल्गो ट्रेडिंग को 300 रुपये अगर महीना देकर मैं चाहूँ तो फ्लैट ट्रेड जो है मेरा 0 ब्रोकरेज है, उसके साथ कनेक्ट करके मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये महीना दूंगा एल्गो को, तब भी तो कोई मेरा नुकसान नहीं है। तो मनी सुक को मैं प्रेफर नहीं करूँगा, मनी सुक पागल बना रहा है, एंड यू हैव टू लीव मनी सुक। मैं आज ही अकाउंट ओपन किया है, बट 2-3 दिन में मैं अकाउंट क्लोज कर दूँगा, ओके। मुझे मनी सुक अच्छा नहीं लगा। सेम भाई, फ्लैट ट्रेड को जिसने बनाया है उसी ने मनी सुक को बनाया है, ठीक है। आपको मैं बताऊँ, प्रोफाइल जाकर देख लेना कभी भी, आपने अगर यूज़ ना किया तो यूज़ करके देखना मेरे कहने पर। फ्लैट ट्रेड में आप हैरान हो जाओगे, इतना अच्छा खासा फ्लैट ट्रेड का एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है। 46,000 का ब्रोकरेज बचाया मैंने, साल भर भी ट्रेड नहीं लिया, 46,000। तो ब्रोकरेज समझ सकते हो, आपको कंगाल करता है ब्रोकरेज GST, एक्चुअल में सब प्रॉफिटेबल है, बट अगर लॉसेस है, कहीं बंदा अगर नहीं जीत पा रहा मार्केट में, अगर मार्केट में वो हार रहा है, तो रीज़न है सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज GST, अदरवाइज़ बंदा है प्रॉफिटेबल। मैं अपनी गारंटी लेता हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मेरी जितनी भी स्ट्रेटजी है वो प्रॉफिटेबल है। जैसे मैंने जितना भी ये इसको हटा दूँ, जैसे ये मैंने जितना भी बताया स्ट्रेटजी आप अपना, जैसे कि ये अभी बताया मैंने, नो इधर देखो, ये मैंने बताया ना, ये अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है, या इसके ऊपर जाता है, ठीक है,
तो हमारे लिए बाय सिग्नल होगा, ठीक है, और इसके नीचे रहता है तो हमारे लिए पुट सिग्नल होगा। तो यह कब रहेगा, तो इसके नीचे से अगर होता है तो जब भी इसके नीचे आता जाता तो नीचे से लेंगे, तो नीचे से हमारा जब भी देखो 0.35 पॉइंट चला गया, ये देखो 0.35 यहाँ पर गया, तो यहाँ हमने पुट बाय किया, ठीक है। और एवरेज कहाँ करना है, एवरेज करना है आपको 0.12 पे, 0.12 पे आपको एवरेज करना है अगर मिले तो, ठीक है। नहीं मिला, एवरेज नहीं किया एंड आपने प्रॉफिट कमाया, देखो ना प्रॉफिट कमाया, मिनिमम 36 रुपये मिलता है प्रॉफिट और मैक्सिमम जो है कि 52 रुपये, 50, 60, 70 रुपये हो जाता है, ठीक है। वो अलग अलग एक्सपीरियंस है, बट आप मिनिमम 36 रुपये भी लेके निकलते हो तो भी बहुत है आपके लिए प्रॉफिट, ठीक है। अब मैं ये आपसे बोलता हूँ 18 रुपये एसएल लगा के 36 रुपये कमा रहा हूँ, डबल 18 दूनी 36, ठीक है, तब भी 1:2 का रेशियो बनता है। बट यहाँ पे आपका एसएल भी नहीं होता, 36 रुपये आ रहा है, 52 रुपये तक संभावना है जाने का, ठीक है। और क्या चाहिए, एक्सपीरियंस दिखा दूंगा भाई यहाँ पे, और इससे और भी एक्सपीरियंस दिखा दूंगा, इससे पिछला वाला भी दिखा दूंगा। मैं ऐसे ही नहीं मार्केट में बैठता हूँ, कितना दिमाग लगाता हूँ तब जाके। जैसे ये क्या हुआ, अब देखो इसका, देखो ये हुआ है नीचे क्लोज दिया है, तो मैंने फिर से वही पुट बाय करना है, ठीक है, पुट बाय करना है 0.35, ये देखो आया, आपने पुट बाय किया ब्रो, 36 पॉइंट मिला है यहाँ पे। ये तो ज़्यादा गिरा बट आपको वैसे 36 रुपये मिला है, मैंने सारा कैलकुलेट करके रखा हुआ, 36 रुपये, 36 गुणे 75, सिंगल लॉट से करते हो तो 22 से 50 रुपये मिलता है। और सिर्फ मैं ये रिकमेंडेशन करता हूँ दिन में एक ही ट्रेड, अगर ऐसा मिलता है कंसेप्ट तो। और क्या चाहिए ब्रो, एसएल हिट हो रहा है तो पूरे दिन में 12 रुपये जा रहा है, या 13 रुपये या 18 रुपये मैक्सिमम, ओके। और मिल रहा है तो डबल मिल रहा ब्रो। अगर आपने 3 दिन प्रॉफिट किया और 2 दिन लॉसेस किया तो भी आपको दिक्कत ही नहीं है। आपने 3 दिन का पैसा, 6 दिन का पैसा आपने 3 दिन निकाल लिया। जैसे ये देखो, इसके ऊपर क्लोज कर दिया, देन व्हाट आई कैन डू, बाय कॉल, ठीक है, सॉरी कब 0.35 पे, ओके। 0.35 कहाँ है, ये देखो 0.35, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ठीक है। तो 0.35 यहाँ पे आया, यहाँ पे बाय करेंगे, 0.12 आता है यहाँ से नीचे तो एवरेज करेंगे, यहाँ पे एवरेज हुआ था, मैं दिखा देता हूँ 0.12, ठीक है, यहाँ पे 12 पे एवरेज हुआ था, मुझे पता है, तो यहाँ एवरेज किया और यहीं पे बता रहा हूँ 52 रुपीज़ गया था, 60 रुपये तक गया था, मैं 52 रुपीज़ पे आपको बोलता हूँ लेके निकल जाओ। और क्या चाहिए ब्रो, और क्या चाहिए, ठीक है। धन्यवाद, वीडियो करता हूँ स्टॉप। आप जाओ देखो, आपको करना है बाय करो, नहीं करना है मत करो। जो छोटे यूट्यूबर का कोई कहाँ वीडियो लाइक करता है, कहाँ उसको फॉलो करता है, उनको लगता है जो बड़े लोग बताते हैं तो बहुत यूनिक चीज़ बताते हैं, नहीं, बड़े लोग हमेशा लूटने का काम करते हैं, ये आपको बता दूँ मैं। धन्यवाद, वीडियो करता हूँ स्टॉप।